हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर कोई आपको क्वेश्चन दिया हो तो उसे कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम आज की क्लास में आपको बताएंगे। एक जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें क्वेश्चन है टंडन कंपनी लिमिटेड। टंडन कंपनी लिमिटेड एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिफॉर्म प्रोडक्ट बनाती है। और उसमें जो है क्वेश्चन में ये हमें दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस यानी जो यूनिफॉर्म है उसका पर यूनिट सेलिंग प्राइस 200 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट 120 रुपीज पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट 96,000 ईयरली दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड है और इसके बाद फाइंड करना है, यानी हमें जो बताना है, यानी जो क्वेश्चन में सॉल्व करना है वो निकालना है पीवी रेशियो। दूसरा पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट एंड वैल्यू में बताना है। थर्ड है नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट ऑफ 1,20,000, यानी हमें अगर क्वेश्चन में दिया है कि 1,20,000 अर्न करने के लिए कितने यूनिट यानी कितने हमें यूनिट प्रोडक्ट बेचने होंगे कि हम प्रॉफिट 1,20,000 अर्न कर सकें। थर्ड क्वेश्चन फोर्थ में है प्रॉफिट व्हेन सेल 5,43,200, यानी फोर्थ क्वेश्चन ये है कि सेलिंग अगर 5,43,200 हो तो प्रॉफिट क्या होगा। ये चार क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसे हमें सॉल्व करना है। आज हम आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ब्रेक इवन पॉइंट पर। ब्रेक इवन पॉइंट का रेशियो है, यानी पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो इक्वल टू एस माइनस बी सी बाई एस इंटू 100। परसेंटेज में जो निकाला जाता है तो इंटू 100 करके परसेंटेज लगाते हैं। अगर यूनिट में निकालना है तो परसेंटेज आप नहीं लगाएंगे तो यूनिट में लिख लेगा। यानी दोस्तों ये है पीवी रेशियो एस माइनस बी सी, जहां पर दिया हुआ है एस मीन्स सेलिंग प्राइस, VC मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, डिवाइडेड बाई एस पर यूनिट और इंटू 100। तो ये है फार्मूला। और फार्मूले में जो कि हमके क्वेश्चन में दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 200 रुपीज पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट 120 रुपीज पर यूनिट। इसमें से हम करते हैं 200 माइनस 120, क्योंकि एस हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 200 है एंड वेरिएबल कॉस्ट है 120 रुपीज, डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस इंटू 100 परसेंटेज। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 40%। ये है वेरिएबल कॉस्ट पीवी रेशियो। हमने बताया कि पीवी रेशियो ऐसे निकालेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ, फर्स्ट हो गया पीवी रेशियो, दूसरा दिया हुआ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जहां हमें ना कोई प्रॉफिट हो ना लॉस हो, यानी ब्रेक इवन पॉइंट पर जो वह सेलिंग प्राइस या ये वह सेलिंग किसी कंपनी का जिस पर कोई प्रॉफिट और लॉस ना हो तो उसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इसे निकालने के लिए एक फार्मूला है हमारे पास। इसमें दो होता है, एक यूनिट में बताना और दूसरा वैल्यू में बताना कि कितना सेल करें या कितनी यूनिट सेल करें तो हमारा कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। तो पहला ब्रेक इवन पॉइंट का हमारा फार्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। इससे हम निकालेंगे वैल्यू, यानी ब्रेक इवन पॉइंट के लिए फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। तो हमारा फिक्स कॉस्ट है 96,000, पीवी रेशियो हमने निकाला था 40%, तो ये हमने 40% लिखा और इसको सॉल्व किया। 96,000 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100, ये हमें सॉल्व करने पाता है 2,40,000, यानी वो कंपनी अगर 2,40,000 का सेलिंग करती है तो उसे कोई प्रॉफिट एंड कोई लॉस नहीं होगा। ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ये सेल में है यानी वैल्यू में है। अगर कोई पूछे, इस क्वेश्चन में ये भी दिया है कि कितनी यूनिट का अगर सेल करेगी तो कंपनी को नो प्रॉफिट और नो लॉस हो, तो इसके लिए हमने जो निकाला हुआ है 2,40,000 ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू में, उसमें हम पर यूनिट सेलिंग प्राइस का डिवाइड कर देंगे। पर यूनिट सेलिंग प्राइस का डिवाइड करेंगे तो आपका आता है 1,200 यूनिट, यानी कंपनी जो है 1,200 यूनिट प्रोडक्ट का सेल करेगी तो उसे कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा। थर्ड का क्वेश्चन दोस्तों, नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट ऑफ 1,20,000, यानी 1,20,000 अर्न करने के लिए हमें कितने की सेलिंग करनी होगी, कितने यूनिट की सेल करनी होगी,
ये हमें बताना है। यानी दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, इसलिए एक फार्मूला होता है एफ प्लस पीटी डिवाइडेड बाई सी पर यूनिट, यानी फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सी मतलब कंट्रा पर यूनिट। सी निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है कंट्रा पर यूनिट, वो होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जो आएगा वो हमारा होता है पर यूनिट कंट्रा यानी सी पर यूनिट। तो ये हमने लिखा हुआ है प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कंट्रा पर यूनिट, और ये हमारा कंट्रा पर यूनिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 200 माइनस 120, क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस 200 वेरिएबल कॉस्ट 120 पर यूनिट है, तो 80 रुपीज पर यूनिट हमारा सी आया। ये फार्मूले में हम रखते हैं। यहाँ पर फिक्स कॉस्ट 96,000 दिया हुआ था क्वेश्चन में, और प्रॉफिट हम निकालेंगे जो यहाँ दिया हुआ है कि 1,20,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें कितनी सेलिंग करनी होगी वो लिख दिया, और नीचे जो है 80 रुपीज ये ऐड किया और डिवाइड किया 80 से, तो आया आपका 2,700 यूनिट। अगर हम सेल करते हैं यानी उस प्रोडक्ट का सेलिंग 2,700 यूनिट का करेंगे, तब हमें प्रॉफिट जो होगा अर्न होगा 1,20,000। अगर आपसे ये क्वेश्चन में दिया हो कि ये यूनिट में है, वैल्यू कितनी वैल्यू की सेलिंग की जाए, तो उसके लिए हमने वैल्यू के लिए 2,700 यूनिट इनटू, क्योंकि पर यूनिट सेलिंग प्राइस हमारा 200 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,40,000 या कहें 2,700 यूनिट का सेलिंग करने पर आप प्रॉफिट जो है 1,20,000 तक कंपनी कर सकती है। इसका फोर्थ क्वेश्चन था हमारा प्रॉफिट व्हेन सेल 5,43,200। चौथा जो क्वेश्चन दिया हुआ इसमें कि हमें ये बताना है कि प्रॉफिट कितना होगा अगर सेलिंग हमारा 5,43,200 हो, यानी प्रॉफिट 5,43,200 सेल करने पर प्रॉफिट हमें कितना अर्न होगा, ये हमें इसमें कैलकुलेट करना, प्रॉफिट कैलकुलेट करना, सेलिंग प्राइस हमारा दिया हुआ सेलिंग कितना होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन होता है दोस्तों, अगर हमारे पास प्रॉफिट निकालना हो, फिक्स कॉस्ट दिया हो, प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना हो, पीवी रेशियो दिया हो, सेल दिया हो, तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास एक फार्मूला होता है एस इंटू पीवी रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। इससे हम ये कैलकुलेट करते हैं जब क्वेश्चन में दिया हो कि सेलिंग प्राइस आपको दिया हो और ऐसे कंडीशन में आपसे पूछे कि प्रॉफिट कितना अर्न होगा, तो इस फार्मूले का यूज करते हैं, और ये फार्मूला है एस इंटू पीवी रेशियो इक्वल टू एफ प्लस पीटी। इसमें से एस जो है 5,43,200 क्वेश्चन में दिया हुआ है। पीवी रेशियो हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया था, पीवी रेशियो जो 40% आया हुआ था, तो 40/100 इक्वल टू प्रॉफिट 96,000, फिक्स कॉस्ट 96,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने जो है इसको कैलकुलेट किया और ये आया 2,70,280, और इधर हमारा आया 96,000 प्लस पीटी, सेम टू सेम था। फिर हमने पीटी मतलब यहाँ प्रॉफिट है, प्रॉफिट को इधर किया और इस अमाउंट को उधर ले गए, तो ये हो गया 2,70,280 माइनस 96,000, या 96,000 को इक्वल टू के इधर ले आया है, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ये कैलकुलेट करने पर यानी 2,70,280 माइनस 96,000 करने पर आपका जो आएगा वो प्रॉफिट आएगा 1,21,280। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन, और कैसे हम सॉल्व करेंगे ये आपको बताया। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।